हर हर महादेव। आज मैं सुनाने जा रहे हूँ शिव की कृपा और शिव और बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। जिनकी जटाएं गंगा जी की लहरों से सुंदर प्रतीत होती है, जिनके वाम भाग में सदा पार्वती सुशोभित रहती हैं, जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भजो। वाणी द्वारा जिनकी वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता, जिनके उन काशीपति विश्वनाथ को भजो। जो भूतों के अधिपति हैं, जिनके शरीर स्वर्प रूपी गहनों से विभूषित है, जो बाघ के खाल वस्त्र पहनते हैं, जिनके हाथों में पास अंकुश अभयंकर शूल है, उन जटाधारी त्रिनेत्र काशीपति विश्वनाथ को भजो। जो चंद्रमा द्वारा प्रकाशित किरीट से शोभित हैं, जिन्होंने अपने भाल नेत्र को अग्नि से कामदेव को दग्ध कर दिया, जिनके कानों में बड़े बड़े सांपों के कुंडल चमक रहे हैं, जो उन काशीपति विश्वनाथ को भजो। जो पाप रूपी मत वाले हाथियों से मरने वाले सिंह हैं, दैत्य समूह रूपी सांपों को नाश करने वाले गरुण है, तथा जो मरण शोक बुढ़ापा रूपी भीषण वन जलाने वाले दवानल हैं, ऐसे काशीपति विश्वनाथ को भजो। जो तेजपूर्ण सुगुण निगुण अत्यधिक आनंद कंद अपराजित अतुलनीय है, जो अपने शरीर पर सांपों का धारण करते हैं, जिनका रूप हास वृद्धि रहती है, ऐसे आत्मस्वरूप काशीपति विश्वनाथ को भजो। जो रोगादि दोषों से रहित है, अपने भक्तों पर कृपा रखते हैं, वैराग्य और शांति के स्थान है, पार्वती जी सदा जिनके साथ रहती है, जो धीरता और मधुर स्वभाव से सुंदर जान पड़ते हैं, तथा जो कंठ में गरल के चिन्ह में सुशोभित हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भजो। विश्वनाथ जी को भजे। जिस समय शोस्त्र केवल अंधकार ही अंधकार था, सूर्य दिखता न था, न चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों का कहीं भी पता न था, न दिन था न होता था न रात, पृथ्वी जल वायु भी सत्ता नहीं। उस समय एकमात्र सत ब्रह्मा अर्थात सदा शिव ही सत्ता विद्यमान था। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं अनेक हो आऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपना पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हे सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके सौंदर्य अतुलनीय था, उसमें सतगुणा की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर। रेशमी पीताम्बर से उसके अंग से शोभा द्विगुणित हो रही थी। उनके चरणों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मेरा नाम निश्चिंत कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे वस्त व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हें कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया। अतः उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का नया नाम नारायण हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय कमल शिव ने अपने दाहिने ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर को माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्ति कर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी हुई द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने जगत माता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव लीला से उस समय श्री विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के
मध्य एक दिव्य अंकित अष्टव प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा विष्णु उन अग्निदंभ के आदि अंत तक पता नहीं लगा सके। अतः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और बोले, हे श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों को तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। हे ब्रह्मांड, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो। वस्त विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें सहार का दाबित सौंपकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। एक और कथा शिव शंकर जी की अमृत कथा श्री राम जी का। चलिए, श्री राम नियम पूर्वक प्रतिदिन पार्थिव पूजन किया करते थे। एक बात वाल्मीकि रामायण में श्री रामचरित मानस में भी आई कि उनके द्वारा श्री रामेश्वर की स्थापना वर्णन पहले किया जा चुका था। जब अयोध्या में राज सिंहासन पर आसीन हुए तो एक बार पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन करवा रहे थे। उस समय भगवान वृषभध्वज वहां पहुंच गए। वह स्वयं ही एक ओर बैठ गए और बोले, मुझे भी भोजन करना है। श्री लक्ष्मण ने आसन दिया और उनके सम्मुख स्वर्ण पात्र रखा। अब जो भी परोसते थे भगवान प्रलय कर एक ही ग्रास में समेट कर समाप्त कर देते थे। भरत और शत्रुघ्न भी परोसने में लग गए, किंतु जब साक्षात शिव भोजन करे पात्र रिक्त हुए बिना कैसे रह सकता है। श्री रघुनाथ जी जब हंसते हुए यह दृश्य देख रहे थे तब उन्होंने अन्नपूर्णा का स्मरण किया। भगवती पार्वती उपस्थित हुई तो श्री राम ने प्रणाम करके कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराए। उन्हें तृप्त करना दूसरे किसी को बस की बात नहीं है। भगवती अन्नपूर्णा स्वयं पात्र के समीप खड़ी हो गई। जब उस पात्र का अन्न तो अक्षय हो गया, उसमें तो कितना भी निकाला जाए क्या अंतर पड़ना था। शंकर जी ने उमा की ओर देखा, हंसकर बोला, तुम्हें आना पड़ा, अब मैं तृप्त हो गया। श्री राम की ओर देखकर बोले, तुम लोग ने मुझे बहुत अधिक भोजन करा दिया, अब मुझसे उठना नहीं जाता, मुझे उठाओ। श्री हनुमान जी उठाने लगे, किंतु रुद्र से महारुद्र शिव कैसे उठ सकते थे। अंश में अंशी भारी होता है ही है। जब पवन पुत्र असमर्थ हो गए तो श्री राम ने अनुज को संकेत किया, अनंत के अवतारी की शक्ति भी अनंत है। लक्ष्मण ने उठाकर भोले बाबा को एक सैया पर लिटा दिया। जो ब्राह्मण भोजन करने बैठे थे वे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि पंक्ति में जब तक सब भोजन न कर ले किसी को उठाना नहीं चाहिए। जब लक्ष्मण ने शिव को उठा दिया तो ब्राह्मण भी उठ गए। लेटे लेटे आशुतोष ने आज्ञा दी, मेरा मुख हाथ धो दो। श्री जानकी जी ने उनके हाथ धोए, किंतु जब वे उनके मुख धोने लगे शिव ने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। जगदम्बा ने हाथ जोड़कर आह्लाद पूर्ण स्वर में कहा, आपने बड़ी कृपा की, आपके उच्च जल के पड़ने से जिनकी शरीर पवित्र हो गया, मैं भाग्यशालिनी हूँ। आपने मुझे इस कृपा का पात्र समझा। राम को आकर मेरे चरण संवारना चाहिए। आशुतोष ने आज्ञा दी। श्री रघुनाथ लक्ष्मण के साथ आकर चरण दबाने लगे। भरत और शत्रुघ्न दूसरी ओर ब्राह्मण को सत्कार में लग गए। श्री वेद नंदनी ने विवज उठाया कि वायु करने वाले अब भोले बाबा प्रसन्न हुए। हंसते हुए उठकर भी बैठ गए। बोले, मैंने क्रोध करने के अनेक अवसर दिए, किंतु तुम मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा धन्य है। मैं प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। श्री रघुनाथ जी हंसे और बोले, महाराज, आप विष का भोजन करते हैं, आभूषण के नाम पर आपके पास सर्प है, गज चर्म को वस्त्र अपने बनाया है, आपका वाहन बूढ़ा बैल, भूत प्रेत पिचास आपके सेवक हैं, इनमें से किसी का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। हम उन सबसे दूर ही रहना चाहते हैं, इसलिए अपने चरण कमलों को भक्ति की हमको प्रदान करे। सबने वो जब हास्य ध्वनि के शंकर जी ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, पर कुछ और मांगो। श्री रघुनंदन ने कहा, तब आप मेरी सभा में कथा सुनाया करे। तब से बहुत समय तक भागवत पर महेश्वर राम सभा के कथावाचक हो गए। पूर्व कल्पों की कथाएं वह सुनाया करते थे। चले एक और मैं कथा सुना रही हूँ आप लोग। रावण एक बार कैलाश पहुंचा
द्वारा वह नंदीश्वर को देखकर वह अपने पराक्रम की डींग मारने लगा। नंदीश्वर ने कहा, भैया तुम तो शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान है। पराक्रम हमारे आराध्य का प्रसाद है, अभिमान पूर्वक क्यों डींगे मारते हो। रावण कहता, तुम मेरे समान शिव को आराधक हो, तब तुम्हारा मुख वाहन समान क्यों है। नंदीश्वर, भगवान महेश्वर तो मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर रहे थे, किंतु सेवक का स्वामी समकक्ष होना उचित नहीं है। यह सोचकर मैंने बानर का मुख मांगा। मेरे असतोष प्रभु ने प्रसन्न होकर मेरी बात स्वीकार कर ली। इससे अपने में अभिमान शून्यता बनी रहती है। निर्भयान दभ्य रहित निष्प्रह जन की शिव को प्रिय है। अभिमानी दम्भी परग्रही व्यक्ति हमारे सुरेश्वर की कृपा से वंचित रह जाते हैं। तुम्हें रावण बोल रहा है, तुम्हें बानर मुख क्या मिला कि बानर बुद्धि हो गई। मूर्ख हो तुम, बुद्धिमान तो मैं हूँ। मैंने शिव से अपने दुगने मस्तक मांगे, उन 10 मुखों से उनकी भली भात प्रकार स्तुति की जा सकती है। नंदीश्वर ने उस उपहास को धोकर साप दिया, तुम मेरे मुख का उपहास करते हो, तब जब कोई महातापस पुस्तम बानरों के साथ तुम पर आक्रमण करेंगे तब वे निश्चय ही तुम्हारा वध कर देंगे। तुम्हारे ये सब सिर भूं लुंडित होंगे। नंदीश्वर के साप से खिन्न रावण लंका लौट आया। एक तीसरी कथा। राजेश्वर दर्ग्रीव कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान से जब कैलाश के ऊपर से जाने लगे, विमान का वेग अस्तभित हो गया। वह शिखर से उतर और इधर उधर देखने लगा। उसे देखा कि कृष्णकाय बानर मुख वामन पुरुष त्रिशूल लिए खड़ा है। दशग्रीव ने पूछा, यहाँ कौन रहता है। नंदीश्वर बोले, लोग महेश्वर शिव। रावण बोले, शिव क्या ऐसे शक्तिशाली हैं जो मुझे त्रिलोक विजयी दर्ग्रीव के आने पर निश्चिंत बैठा है। मैं इसे स्थान भ्रष्ट करूंगा जिससे यह शिष्टाचार सीख ले। रावण ने कैलाश के मूल में जाकर पर्वत को उखाड़ लिया। वह उसे अपने कंधों पर उठाकर फेंक देना चाहता था। जब पर्वत उठा तब देवी ने चौंककर भगवान शंकर का आलिंगन कर लिया। उसी भगवती उमा को और देखकर सम्मित सदाशिव ने अपने पदागुष्ठ में पर्वत को दबा दिया। दशग्रीवा का कंधा और सभी कर पर्वत के नीचे दब गए। वह उच्च स्वर में रुदन करता रहा, दीर्घ काल तक रोते रोते स्तुति करता रहा। अतः जगदम्बा को उस पर दया आ गई। उन्होंने स्वामी से कहा, यह भी आपके शिशु हैं, आप इसे छोड़ दें। शंकर जी पादागुष्ठ पर्वत से उठा लिया और रावण मुक्त हो पर्वत के नीचे से निकला। धीरे से उसने पर्वत को यथास्थान पर रखा और वह अब भी दीर्घ काल से दबे उसके कर और कंधा बहुत पीड़ा कर रहे थे। उसने कैलाश के सम्मुख तांडव प्रारंभ किया और स्तुति करता रहा। कहते हैं उसने तांडव पदाघात से वहाँ एक विशाल टेढ़ी मेढ़ी झील बन गई जिससे राक्षस ताल तलैया कहा जाता है। इसके पश्चात उसने वहाँ अग्नि प्रज्वलित की और अपने सिरों को काटकर उसमें हवन करने लगा। तब वह अपना अंतिम सिर काटने के उद्यत हुआ। तब प्रकट होकर भगवान शंकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिव के स्पर्श से उसके सब शरीर यथावस्थ हो गए। वरदान में रावण ने शंकर से वैदिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, अजेयत्व तथा 10 सिर मांग लिए। दशग्रीव से शिव ने कहा, तुम पर्वत के नीचे दबे दीर्घकाल तक रोते रहे, इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। अब आगे शिव तांडव स्तोत्र सुनिए। लंकापति रावण अपनी अभिष्ट सिद्धि के निमित्त श्री शंकर जी महाराज से प्रार्थना करता है कि जो श्री महादेव जी के जटारूपी वन से गिरते हुए जल के प्रभाव से पवित्र कंठ में बड़े बड़े सर्पों की माला को धारण कर डम डम शब्द करने वाले डमरू को बजाते हुए तांडव नृत्य करते हुए श्री महादेव जी हमारा मंगल करें। जटारूपी कड़ाह में प्रबल वेग से उमड़ती हुई गंगा की चंचल तरंगों से जिसका मस्तक सुशोभित है, जिनके भाल स्थित तृतीया नेत्र से धधकती हुई अग्नि प्रज्वलित हो रही है और जिनके मस्तक पर बाल शीश शशि विराजमान है, ऐसे भगवान शिव मेरी प्रति क्षण प्रगाढ़ होती रहे।
पर्वतराज की तनया पार्वती की विलासोपयोगी समस्त दिशाओं को प्रकाशित देखकर जिनका मन प्रफुल्लित हो रहा है, कठिन से कठिन तर आपदाओं के निराकरण जिनके निरंतर कृपा कटाक्ष से ही हो जाता है, ऐसे दिग्गज वसीनहीन शिव के विषय में मेरा मन उत्साहित हो रहा है, जिनके जटाओं में अपेक्षित भुजंगों की प्रीति वर्ण दिव्यान सर्प मणियों को फैलाता हुआ बिगल प्रजापुंज दिशा रूपी स्त्रियों के मुख पर मानो कुकम्बराग का अनुलोपन कर रहा है। मतहाथी के हिलते हुए चर्म का दुपट्टा धारण करने से स्कंध वर्ण वाले उन प्राणिपात्र स्वामी भूतवाहन के विषय में मेरे मन में अद्भुत आनंद प्राप्त हो, जिन्होंने अपने ललाट वेदिका पर प्रज्वलित अग्नि शिखाओं के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था, जिनके इंद्रादिक देव भी प्रणाम करते हैं, जिनका भाल चंद्रमा कला से सुशोभित है, जिनकी जटाओं में गंगा जी का निवास है। नागराज के हार से बधी हुई जटा वाले भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायी संपत्ति के साधक बने। प्रणाम करते हुए इंद्रादिक देवों के मस्तक स्थित पुष्पों की धूलि से जिनके चरण कमल धूल धूसरित हो रहे हैं, ऐसे महाकपाली उन्नत ललाट वाले जटाजूटधारी शिवजी हमारा संपत्ति के साधक हो, जिन्होंने अपने विकराल मस्तक रूप पटिका पर प्रखर वेग से धधकती हुई धनंजय नामक अग्नि की पंचाक्षर धारी कामदेव का हवन कर दिया है, जो गिर कन्या पार्वती के स्तनों पर पंत्र भंग रचना करने से एकमेव कुशल कारीगर है। ऐसे भगवान त्रिलोचन से मेरा प्रेम स्थिर रहे। नूतन मेघमाला से अभिष्टित अर्धरात्रि में फैले हुए अमावस्या के गगन अंधकार के दृश्य जिनके कंठ में साम्यता विद्यमान है, वो गज चर्म धारण किए हुए हैं, वे संसार के भार को धारण करने वाले चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाले गंगाधर भगवान शिव जी मेरी संपत्ति को बढ़ावे। विकसित नील कमल के अपूर्व कालिमा के समान जिनका कंठ प्रदेश है, वे कामदेव त्रिपुरासुर दक्ष यज्ञ गजासुर अंधकासुर और भव बाधा यव काल के भी विनाशक है। ऐसे भगवान शिव जी को मैं भजन करता हूँ, जो गर्भरहित मंगला पार्वती के कमला स्वरूप गदम्ब मंजरी के मकरनंद स्तोत्र को बढ़ती हुई माधुरी रसपान में मधुप भ्रमर के दृश्य को, जो कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ गजासुर अंधकासुर और यम के भी नाशक है, ऐसे शिव जी को मैं भजता हूँ, जिनके मस्तक प्रचंड वेग से भ्रमण करते हुए सर्प के फुतकार से शिरस्थ अग्नि धधकती हुई प्रज्वलित हो रही है, और जो मंद स्वर में ध्वन हो रही है मृदंग की ऊंची मंगलिक ध्वनि के अनुसार जिनका प्रचंड तांडव नृत्य हो रहा है, ऐसे भगवान शिव जी की जय हो। प्रस्तर खंडों सुंदर बिस्तरों में सर्प और मोतियों की माला में बहुमूल्य रत्नों या मिट्टी के ढेलों में मित्रों और शत्रुओं में प्रजा एवं चक्रवर्ती राजाओं में समान भाव रखता हुआ अर्थात सम या विषम दोनों अवस्थाओं में समान भाव से स्थिर रहने वाले शिव जी को के भजन का मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। अपने को विचारों को छोड़कर भगवान शिव जी में मैं तन्मय हो गया। गंगा तटवर्ती कुंज में निवास करता हुआ मस्तक पर हाथ जोड़कर और सुपूर्ण नेत्रों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। इंद्र नगरी के अप्सराओं के सिर से गिरी हुई निवारी के पुष्पों की मालाओं के पराग को उष्णता से उत्पन्न हुए पसीने से शोभायमान परम शोभा के स्वर परि स्थान रात दिन आनंद को देने वाले जो सदाशिव के शरीर की कांति के समूह है, वो हमारे मन को आनंद को बढ़ावे। भयदायक बणवानल की अग्र की प्रभा के समान अमंगलों का नाश करने वाले अष्ट सिद्धियों के साथ स्त्रियां गाती हैं, जिस गीत से शिव शिव यह मंत्र की भूषण है, जिनकी ऐसी स्वयं मुक्त भाव जगत की माता पार्वती जी के विवाह के समय की धुनी संसार के लिए मंगल कारणी हुए। जो साधक गण रावण कृत इस सर्वश्रेष्ठ श्री तांडव स्तोत्र का पाठ स्वयं करते हैं या दूसरे को सुनाते हैं, वे आंतरिक त्रिविध
ताप पाप से मुक्त होकर अग्नि तप्त स्वर्ण के समान शुद्ध बन जाते हैं। उन साधक गणों को शिव और गुरु के विषय में अत्यंत सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। वे भक्तगण मृत्यु के अनंतर शिव सायुक्ता को प्राप्त होते हैं। ऐसे शंकर जी के चिंतन करने वाले भक्तजनों को पुनः जन्म मरण नहीं होता, अर्थात वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्त सायकाल प्रदोष काल में शिव पूजन समाप्त होने पर रावण कृति स्तोत्र का पाठ श्रद्धावंत होकर करते हैं, उन्हें शिव जी की कृपा से रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सुंदर अनुकूल संपत्ति प्राप्त होती है, इसमें कुछ संशय नहीं है। श्री रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र समाप्त। शिव कथामृत मैंने आप लोगों को सुनाया। शंकर से संबंधित कथाएं जो विभिन्न पुराणों में उपलब्ध है, अनेकों कल्पों की है। एक ही कथा कई कई रूपों में मिलती है, इसलिए भगवान शंकर का मंगलमय कथा अमृत का पान करें। हर हर महादेव। ओम शिव शक्तये नमः। धन्यवाद।